Hello students, today we will learn about direct and indirect speech. Before we will learn about this, we should know what is direct speech and what is indirect speech. In direct speech, we will talk directly, and in indirect speech, we will talk indirectly. To understand this concept more clearly, I give you one example. For example, राजा है। राजा ने रानी से कहा, आज मैं बहुत बीमार हूँ और मैं स्कूल नहीं आऊँगा। ये क्या हो गई हमारी डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि राजा ने रानी से डायरेक्टली कहा। बट जो रानी है उसने ये बात जाके किसको कह दी? टीचर को कह दी। तो टीचर को उसने किस वे में कही कि मैम, जो राजा है वो स्कूल नहीं आएगा, वह बीमार है। तो ये आपने देखा इसमें चेंजेस हो गया। इसमें पहले डायरेक्ट में मैं था, जहाँ पे मैं आ रहा था उसकी जगह अब हमने क्या लगाया? वह बीमार है और इसलिए वह स्कूल नहीं आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ देयर आर सम फ्यू एग्जाम्पल्स, लेट अस गो थ्रू इट। ही सेड आई एम प्लेइंग। उसने कहा मैं क्या कर रहा हूँ? खेल रहा हूँ। अब इसी बात को अगर हम इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो हमें बात याद रखनी है वो क्या है कि जो इन्वर्टेड कॉमा जो आपको बच्चों दिखाई दे रहे हैं और जो कॉमा, तो हमें सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें क्या लगा देना है वहाँ पे? डैट। तो ही सेड सेम रहेगा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या आ जाएगा? डैट। अब जो आई है, आई एम प्लेइंग, तो आई एम प्लेइंग का जो आई का जो सब्जेक्ट है उसको हम किसके साथ चेंज कर देंगे? प्रोनाउन। तो आई का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। क्योंकि ये बात कौन बोल रहा है? लड़का बोल रहा है ना कि ही सेड आई एम प्लेइंग। तो एक लड़का बोल रहा है कि वो खेल रहा है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, तो इसलिए आई का जो हम लोग प्रोनाउन लगाएंगे वो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बात लड़के की हो रही है। ही वॉज प्लेइंग। अब हमें एक और बात हमें हमेशा याद रखनी है, जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे वो क्या है कि जो प्रेजेंट टेंस है यानी कि जो एम है वो हमेशा किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में। तो एम का क्या हो जाएगा? पास्ट वॉज। तो इसलिए जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करेंगे तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग। नाउ नेक्स्ट वन, शी सेड आई एम पेंटिंग। उसने कहा मैं क्या कर रही हूँ? पेंटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे कौन बोल रही है? लड़की। एक लड़की बोल रही है मैं क्या कर रही हूँ? पेंटिंग। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या बात याद रखनी है? हमें इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देना है? डैट लगा देना है। सेकेंड चीज हमें क्या याद रखनी है कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो आई है वो किसके साथ चेंज करेंगे? प्रोनाउन के साथ। और इस बार प्रोनाउन हम किसके साथ चेंज करेंगे? शी, क्योंकि लड़की के बारे में बात हो रही है तो शी आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस हमेशा किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में। तो एम का क्या हो जाएगा? वॉज। तो हम इसको अब कैसे पढ़ेंगे? शी सेड दैट शी वॉज पेंटिंग। तो ये हमारी क्या हो गई? इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए मैंने दिया हुआ है। ही सेड आई डिड दिस एक्सरसाइज लास्ट नाइट। उसने कहा ये जो एक्सरसाइज है ये मैंने पहले की रात को की थी। अब इसी सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले बच्चों क्या याद रखना है हमें? हमें पहली चीज़ क्या याद रखनी है? इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है? डैट लगाना है। सेकंड चीज़ क्या याद रखनी है? जो सब्जेक्ट क्या है? आई की जगह क्या आ जाएगा? ही, क्योंकि इसमें जो प्रोनाउन है वो किसके साथ हमें चेंज करेंगे? ही के साथ, क्योंकि इसमें लड़की की बात हो रही है। तो और थर्ड चीज़ क्या हो जाएगी? डेड। अच्छा बच्चों, इसमें तो आप सोच रहे होंगे मैम ने तो कहा था भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में कर देंगे।
अब ये तो ऑलरेडी पास्ट में है, तो अब हम क्या करेंगे? तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, अगर पास्ट है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। इसीलिए डिड का क्या हो जाएगा? डन। समझ में आ गया? अब इसको दिस का क्या हो जाएगा? डैट। बस इतना ही चेंज करना है और काम बनाना है हमें। ही सेड दैट ही हैड डन दैट एक्सरसाइज द प्रीवियस नाइट। सिंपल। हम इसको अब इस तरीके से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इनडायरेक्ट स्पीच में। नाउ यहाँ पे देखिए वन मोर एग्जाम्पल। द इंस्पेक्टर सेड आई एम ग्लैड टू बी विद यू टुडे। एक इंस्पेक्टर बोलते हैं मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है? बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। अच्छा, अब हमें इसी सेंटेंस को किस में चेंज करना है? अभी इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि इन्वर्टेड कॉमा हटाओ और क्या लगाओ? डैट लगाओ। और फिर सेकंड चीज़ क्या याद रखनी है कि हमें सब्जेक्ट क्या दिया है? आई। अब आई को हमें चेंज करके किस में चेंज करना है? ही में, क्योंकि इंस्पेक्टर क्या है? इंस्पेक्टर लेडीज है? नो, इंस्पेक्टर क्या है? जेंट्स। और इसलिए हमने लगाया ही। दैट ही और एम। अच्छा, अभी ये तो प्रेजेंट टेंस में है, तो अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करते हैं? पास्ट में। तो एम की जगह आ गया वॉज। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? द इंस्पेक्टर सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी विद मी दैट डे। ठीक है, तो बच्चों ये तरीके हैं जिसकी वजह से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। नाउ अब हमने देखो क्या क्या चेंजेस नोटिस किया। अब आपने देखा मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए, तो आपने वो एग्जाम्पल्स देखे होंगे और आपने देखा होगा कि हमने क्या क्या चेंज किया। सबसे पहले तो आपको दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले चेंज किया गया था कॉमा का, ओमिशन ऑफ कॉमा, कि कॉमा को हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है? डैट लगाना है। वेरी गुड। फिर सेकंड चीज़ क्या की थी? चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन का मतलब समझ में आया आपको? जो मैंने आपको कहा था ना, सब्जेक्ट को चेंज करना है, यानी कि अगर लड़के की बात हो रही है तो ही लगाना है, अगर लड़की की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे? शी। तो वो हमें क्या करना है? उसमें प्रोनाउन चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको डेफिनेशन दी है जो मैंने आपको पहले भी समझाई है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर, यानी कि ये एकदम जो मतलब करेक्ट जो वर्ड बोले गए हैं वही वर्ड होते हैं इसमें, इसलिए इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना पहले शुरू में, कि राजा ने रानी से कहा कि वो बहुत बीमार है, और यही बात रानी ने टीचर को बोली। किस तरीके से बोली? कि राजा ने कहा है कि वह बीमार है। राइट। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? एकदम एग्जैक्ट वर्ड। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू राजेश यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। टीचर ने राजेश से क्या कहा? कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा क्या है? उज्ज्वल, यानी कि ब्राइट है। अब इनडायरेक्ट स्पीच देखिए इसकी, व्हाट द स्पीकर हैज सेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड। इसमें जो स्पीकर ने जो चीज़ बोली गई है, यानी कि जो टीचर ने बोला है ना राजेश को कि यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, वो एकदम एग्जैक्ट वर्ड इसमें नहीं आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द टीचर टोल्ड राजेश दैट ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर, कि टीचर ने राजेश से कहा, टीचर ने डायरेक्टली नहीं, टीचर ने राजेश को कहा दैट ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर, कि उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा क्या है? उज्ज्वल है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ टेंसेस, कि अगर जब भी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हमें टेंसेस को कैसे चेंज करना है। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिया हुआ है, if the reporting verb in the direct speech statement is in present tense or future tense, then it remains same in indirect speech too, no change in tense.
मतलब कि बच्चों इसमें ये कहा गया है जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे और अगर जो स्टेटमेंट है जो भी मतलब सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट टेंस में दिया है और अगर फ्यूचर टेंस में दिया है तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में करोगे तो उसमें जो टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, चलो इनको पढ़ते हैं। माई फ्रेंड से ही इज़ वेरी हैंडसम। अच्छा, इसमें से क्या है, से पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, राइट। तो अब इसमें हम चेंज क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को तो हमें किस में चेंज कर देना, हटाना है और क्या लगाना है, डैट लगाना है। तो माई फ्रेंड से डैट ही इज़ वेरी हैंडसम। तो अच्छा ये बताओ, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी ये प्रेजेंट टेंस को पास्ट में किया नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस में दिया गया है। तो प्रेजेंट टेंस का हमें प्रेजेंट टेंस में ही रखना है। माय फ्रेंड से, तो इसका माय फ्रेंड से ही रहेगा, से का से ही रहेगा। ओके, इसका कोई भी हम लोग पास्ट में या फिर किसी भी टेंस में चेंज नहीं करेंगे। सेकंड देखिए, ये फ्यूचर में कैसे पता चलता है, जब भी कोई सेंटेंस में विल लगाया जाए या शैल लगाया जाए तो हमें पता चलता है कि ये टेंस किस में दिया गया है, फ्यूचर टेंस में। माई ग्रैनी विल से यू नीड टू ईट वेल। तो इसको जब हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या करेंगे, यस हम इसमें टेंस को चेंज नहीं करेंगे। माई ग्रैनी विल से डैट यू नीड टू ईट वेल। ओके, तो इसमें हमने जस्ट क्या चेंज किया था, कॉमा को हटा के डैट लगाया, बाकी का सेम, क्योंकि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। यस, अब यहाँ पे देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट दिया है, वो प्रेजेंट टेंस की बात हुई थी बच्चों, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। कौन से टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की। यस, तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसको जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो क्या करेंगे, उसका जो टेंस है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको चेंज करके हम किस में चेंज कर देंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। यस, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, द गर्ल सेड द फ्लावर इज प्रीटी। एक लड़की ने कहा फ्लावर क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। यस, ओके, तो अब इसको हमें इनडायरेक्ट में करना है तो सबसे पहले क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है, डैट। यस, और सेकंड चीज़ क्या है, ये जो प्रेजेंट टेंस इस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में आता है ना हेल्पिंग वर्ब में। यस, तो इसकी जगह क्या लग जाएगा, वाज, क्योंकि हमें सिंपल पास्ट में कर देंगे। तो इसको कैसे, तो ये इनडायरेक्ट में कैसे हो जाएगा, द गर्ल सेड दैट द फ्लावर वाज प्रीटी। यस, अब यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट यानी कि जो काम हो रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल, और कंटिन्यूअस यानी कि जो कंटिन्यू है, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम अभी भी क्या हो रहा है, हमारा चल रहा है। यस, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच दी गई है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द ओल्ड मैन सेड द रेन इज फॉलिंग वेरी हैवीली। एक ओल्ड मैन बोलते हैं जो रेन है वो बारिश बहुत ही तेज़ी से क्या हो रही है, मतलब ख़त्म नहीं हुई है, बारिश अभी भी हो ही रही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस। ओके, इस आ रहा है तो यानी कि प्रेजेंट, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, वाज। यस, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, डैट। सिंपल, द ओल्ड मैन सेड दैट द रेन वाज फॉलिंग वेरी हैवीली। गुड, वेरी गुड। तो इसी तरीके से हमें डायरेक्ट को किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। अच्छा, ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट दिया है ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से समझ सको।
तो प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। ओके, यहाँ पे देखिए हम कुछ एग्जांपल दिए मैंने, यहाँ पे देखो। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट यानी कि समझते हो बच्चों, परफेक्ट होता है जो काम हमारा हो चुका होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट, कि काम हमारा कंप्लीट हो गया हो। और प्रेजेंट यानी कि अभी, इस समय। पास्ट यानी कि जो समय चला गया उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारे समय चला गया पास्ट में, अगर हमारा कोई काम कंप्लीट हो गया तो वो हम क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, द प्रिंसिपल सेड ऑल द स्टूडेंट हैव पास्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ने बोला सारे बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। अब हमें इसे पास्ट परफेक्ट में करना है, तो कैसे करेंगे, हैव की जगह प्रेजेंट में हैव आता है, यस। और अगर इसको हम परफेक्ट में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड, और इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लग जाएगा, दैट, यस। द प्रिंसिपल सेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैड पास्ट, वेरी गुड, ऐसे ही करना है हमें इसे। अब यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट में देखिए एग्जाम्पल देखिए, रोहन सेड शीतल अराइव्ड यस्टरडे। रोहन ने क्या बोला कि शीतल अराइव हुई यस्टरडे, यानी कि कल, यानी कि ये तो पास्ट में बात हो रही है। ठीक है, अराइव, अराइव यानी कि आ चुकी है, तो इसलिए इसको हमने कहा सिंपल पास्ट। तो अब सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कैसे करेंगे, रोहन सेड दैट शीतल हैड अराइव द प्रीवियस डे। तो इसमें हमने ये कैसे चेंज किया, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, तो हमने क्या लगा दिया, हैड, क्योंकि परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हमेशा क्या लगता है, हैड। ओके, तो बस हमने ये लिखना है, रोहन सेड, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने डैट लगाया, रोहन सेड दैट शीतल हैड अराइव द प्रीवियस डे। यस्टरडे की जगह हमने क्या यूज किया, वर्ड प्रीवियस डे, यस। अब यहाँ पे देखिए मॉडल्स, चेंजेस इनटू देयर पास्ट फॉर्म। हमें मॉडल्स को किस में चेंज करना है, इनटू पास्ट फॉर्म में। एग्जांपल देखिए, ही सेड शी कैन डांस, उसने कहा वो डांस कर सकती है। तो इसका हम लोग अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कॉमा हटाना है और डैट लगाना है। तो ही सेड डैट शी, कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड, कैन की जगह हो जाएगा कुड। ही सेड दैट शी कुड dance. So students, we have seen so many rules to change direct speech into indirect speech. तो बच्चों आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इस टॉपिक को और अच्छी तरीके से समझ सकें और कर सकें। और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको इस ग्रामर टॉपिक की वर्कशीट भेज दी है, तो वो आपको बैठ के घर पर करनी है अकॉर्डिंग टू दी वीडियो। आपको वीडियो देखना है, इसको टॉपिक को समझना है और उस अकॉर्डिंग आपकी वर्कशीट आपको करनी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज कर सकते हैं।